मुर्गी का रेट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे मुकर्रर हो जाता है या सेल होता है। कल से आज जो मुर्गी का रेट है वो लाइव बर्ड के ऊपर तकरीबन 4 से 5 रुपए कम हुआ है। अच्छा। और मीट के ऊपर जो है वो तकरीबन 10 रुपए कम हुआ है। ठीक है। उसकी वजूहत ये हैं कि जैसे आपने कहा कि कोविड की वजह से पाबंदियाँ लगी थी, लोगों को लॉसेस पिछले 2 साल से जो शोबे मुर्गबानी है वो बेइंतहा लॉस कर रहा था और मज़ीद लोगों के अंदर इतनी सख्त नहीं थी। आप सर्वे करवा के जहाँ पर भी पोल्ट्री फार्म्स हैं, पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा, 125% से लेके 30% फार्म्स बंद हैं। अच्छा। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि इसके नाम के डॉलर की कीमत एकदम तेज़ी के साथ बढ़ी, लेकिन अब तो हमारा जो रुपया है वो तगड़ा हो गया ना जी। आजकल में हुआ है ना मोहतरमा, जो चीज़ें पहले से मतलब LCA वगैरह खुली हुई हैं उनकी बेइंतहा कीमत हमारे यहाँ सिवाय मकई के और चावल का जो हम पोल्ट्री फीड के अंदर इस्तेमाल करते हैं और पोल्ट्री फीड जो बनाई जाती है, हम शायद नहीं, ये हकीकत है, हम इतनी बैलेंस फूड खुद नहीं खाते जितनी हमें बैलेंस फीड जो है वो अपनी मुर्गियों को देनी होती है। मुर्गी के साथ चीट नहीं किया जा सकता। आप मुर्गी के साथ चीट करेंगे, मुर्गी दूसरे दिन आपके साथ चीट कर जाएगी। फिर मौसमी हालात काफ़ी तब्दील हुए, दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क है। उसकी वजह से भी जो है वो उसकी सेहत के ऊपर असर पड़ता है। जैसे आजकल एक रानी खेत की बीमारी है, वो हमलावर हुई हुई है, उसकी वजह से भी 10 से 15% जो है वो प्रोडक्शन कम हो रही है। तो ये कई वजूहात हैं जिसकी वजह से मुर्गी का रेट जो है वो बढ़ा है, लेकिन मुर्गी का रेट कभी भी बढ़ा हुआ नहीं रहता। अब मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। अगर हम फीड की तरफ जाएं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सोयाबीन जो है वो सारी की सारी पाकिस्तान से बाहर से आती है। ठीक है। वो 90 रुपए किलो बिक रही थी 4-5 महीने पहले। आज उसकी कीमत 115 रुपए किलो है, और जबकि 35 से लेके 40% तक फीड के अंदर। इसी तरह जितने अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स वगैरह, वो पाकिस्तान में कहीं नहीं बनते, वो सारे के सारे पाकिस्तान से बाहर आते हैं। और फिर 6 महीने जिस तरह बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं हुई, बैरी जहाज़ नहीं आए, सामान लोगों का नहीं आया, कई वजूहात हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी बेइंतहा इजाफा हुआ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो ये अगर आप देखें तो 2010 में भी एक बार इसी तरीके से रेट बढ़ा था। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो मजहबी महीने हैं उनमें शादी ब्याह की जो है तकरीबात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खासतौर पे रजब और शहबान। इसलिए भी रेट बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ता है। डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई पीछे से। अच्छा, और अभी रमज़ान भी आ रहा है तो रमज़ान में कम हो जाती है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, रमज़ान में कम। अब हुआ ये है कि जो 6-7 महीने शादियाँ रुकी हुई थी, आप सर्वे करवा के देख सकती हैं तमाम शादी हाल जो कराची में ख़ास तौर पर या हैदराबाद में, बड़े शहरों में दोपहर में शादियां नहीं होती थी। अच्छा। अब दोपहर में भी शादी हो रही हैं, रात में भी उन्हीं हालों में हो रही हैं। और 10-12 साल से जो गली मोहल्लों में शादी होती थी वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी, अब वो भी हो रही हैं। तो इसकी वजह से जो डिमांड बहुत बड़ी है। तो लेकिन डोमेस्टिक जो डिमांड है वो मुर्गी की का रेट बेहतर होने से या ज़्यादा होने की वजह से वो ख़त्म हो गया है। अच्छा। आपको दुकानों पर मुर्गी नज़र आ रही है और वो सारी की सारी डोमेस्टिक है, क्योंकि हमारी जो सेल है वो रेस्टोरेंट से है। अच्छा। या शादी ब्याह से, जिसकी 60 से 70% शेयर जो हुआ है, और 30% जो है ना वो डोमेस्टिक सेल है। अच्छा। अब वो डोमेस्टिक सेल ख़त्म हुई है तो आज से रेट कम होने शुरू हो गए और ये अगले 10-15 दिन में काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे।